हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutoryou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। जैसा कि UPS कॉन्सेप्ट रीयूजिबिलिटी को सपोर्ट करता है, C++ UPS ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर हम इसमें जो क्लासेस हम बनाते हैं उसे कई प्रकार से हम रीयूज कर सकते हैं। हम एक नई क्लास क्रिएट करके जो भी पुरानी क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर रीयूज कर सकते हैं। इस सिद्धांत को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ पर जो पुरानी क्लास होती है उसको बेस क्लास और उससे जो नई क्लास डिराइव्ड की जाती है उसको डिराइव्ड क्लास कहते हैं। अगर आपके पास कोई पहले से डिफाइंड क्लास है, सपोज क्लास A, तो आप उससे एक नई क्लास डिराइव कर सकते हैं और वहाँ पर जो पुरानी क्लास की प्रॉपर्टीज है वहाँ पर रीयूज कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म यहाँ पर इनहेरिटेंस कहलाता है। इनहेरिटेंस कई प्रकार के या कई फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं प्रोग्राम में, जैसे सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल। हम एक एक करके उन इनहेरिटेंस के फॉर्म देख लेते हैं कि कितने फॉर्म में या किस किस प्रकार से हम इनहेरिटेंस का यूज़ अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस से। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, अगर हमारे पास एक बेस क्लास और एक डिराइव्ड क्लास है, मतलब आपके पास एक क्लास है जिससे आपने एक नई क्लास को डिराइव किया है, तो ये सिंपल फॉर्म सिंगल इनहेरिटेंस कहलाता है। लेकिन अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, यानी डिराइव्ड क्लास से ही हम फिर कोई नई क्लास इस प्रकार डिराइव करें, तो इसको हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिराइव्ड क्लास से फिर नई क्लास डिराइव की जाती है। आगे हम देखते हैं मल्टीपल। मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस इस फॉर्म में हमारे पास एक से अधिक बेस क्लासेस होती हैं, जैसे बेस 1, बेस 2 और एक डिराइव्ड क्लास होती है। तो इस फॉर्म में आप देख रहे हैं हमारे पास डिराइव्ड क्लास तो एक है, लेकिन इसके एक से अधिक बेस क्लास हैं, तो इसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें एक बेस क्लास होता है और एक से अधिक डिराइव क्लास होती है। डिराइव तो इस तरीके से एक ही बेस क्लास से एक से अधिक अगर इस प्रकार से क्लास डिराइव की जाए तो इसे हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। फिफ्थ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसा कि अभी हमने इससे पहले इनहेरिटेंस के कई फॉर्म देखे। कई बार जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते समय हमें एक से अधिक प्रकार के जो इनहेरिटेंस के जो फॉर्म हैं इसको कंबाइन करके यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब अगर हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर जैसे हमने सिंगल लेवल, मल्टीपल, मल्टी लेवल ये सब देखा, तो ये सब जो फॉर्म हैं जब हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो कई बार एक से अधिक फॉर्म का यूज़ हमें एक साथ करना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हम एक से अधिक फॉर्म का यूज़ कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो इसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से इनहेरिटेंस को इस फॉर्म में यूज़ किया गया है,
इस डायग्राम में मैं बता रहा हूँ जो हमारे पास है एक बेस क्लास, इससे हमने डिराइव किया, फिर डिराइव क्लास से हमने फिर डिराइव किया। तो ये मल्टी लेवल है, ये इनहेरिटेंस का मल्टी लेवल फॉर्म है। लेकिन साथ में हमने अगर एक क्लास का यूज़ और किया और इस तरीके से इसको डिराइव किया हुआ है लास्ट वाली क्लास में, तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। लेकिन मैं एक डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक डिराइव्ड क्लास है जिसके एक से अधिक बेस क्लासेस हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो अगर इस फॉर्म को देखा जाए तो यहाँ पर दो जो इनहेरिटेंस के फॉर्म है उसको कंबाइन किया गया है। इस तरीके से इसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। कभी कभी प्रोग्राम में ऐसे प्रोग्राम बनाते समय हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ हम एक से अधिक फॉर्म का यूज़ एक साथ करते हैं। अब हम इनहेरिटेंस को जब प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो किस तरीके से उसका यूज़ किया जाता है उसका हम एक सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ हमने अभी फॉर्म देखे कि किस अलग अलग फॉर्म में इनहेरिटेंस का यूज़ प्रोग्राम में किया जा सकता है। इनहेरिटेंस करने का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है, क्लास, फिर डिराइव्ड क्लास नेम, कोलन सिंबल, फिर आप यूज़ करेंगे विजिबिलिटी मोड, और उसके बाद उस बेस क्लास का नाम जिससे हम क्लास डिराइव कर रहे हैं, और फिर यहाँ पर हम उसके लिए कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे पहले है क्लास कीवर्ड, फिर उस नई क्लास का नाम जिसे हम डिराइव कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कोलन सिंबल, फिर यहाँ पर विजिबिलिटी मोड जो कि प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड हो सकता है, फिर है बेस क्लास का नाम यानी जिस क्लास से आप ये नई क्लास डिराइव कर रहे हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको। अगर हमने एक क्लास डिफाइन की है, क्लास ए, और एक नई क्लास हम डिराइव कर रहे हैं इससे, क्लास बी, तो यहाँ पर ये क्लास कीवर्ड हो गया, बी ये नई क्लास का नाम है। उसके बाद कोलन सिंबल, विजिबिलिटी मोड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप विजिबिलिटी मोड का यूज़ नहीं करते यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर विजिबिलिटी मोड नहीं लिखते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। हम चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं विजिबिलिटी मोड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक। उसके बाद जिस क्लास से ये नई क्लास डिराइव की जा रही है, बेस क्लास का नाम हमने लिखा ए। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो इनहेरिटेंस का ये फॉर्म है, ये सिंगल इनहेरिटेंस है। यहाँ पर विजिबिलिटी मोड इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे जब भी इनहेरिट करेंगे, क्योंकि विजिबिलिटी मोड से हमें ये पता लगता है कि जो भी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रही है वो किस तरीके से बी क्लास में इनहेरिट हो रही है। यहाँ पर देखिए, इनहेरिटेंस के समय जो भी प्राइवेट डेटा होता है बेस क्लास का वो इनहेरिट नहीं होता है, प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक डेटा वो इनहेरिट हो जाता है। यहाँ पर अगर हमने पब्लिक लिखा हुआ है तो इसके साथ जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर एक्सेस होंगी या रीयूज होगी वो यहाँ पर इनहेरिट होगी, वो पब्लिकली होगी। अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं या प्राइवेट लिखते हैं तो प्राइवेटली इनहेरिट होगी। इस तरीके से विजिबिलिटी मोड से यहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम इनहेरिट करते समय इसका यूज़ करते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे हम इन सब जो भी हमने फॉर्म पढ़े, इन सभी फॉर्म्स के हम प्रोग्राम देखेंगे, कितने फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम में, सबके हम एक एक एग्जांपल देखेंगे और आगे के ट्यूटोरियल्स में इसको हम पढ़ेंगे। आज हमने केवल इनहेरिटेंस क्या होता है, कितने प्रकार से यूज़ हो सकता है, उसका सिंटैक्स क्या है, ये देखा। तो आज के लिए इतना ही। और भी वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।